तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। खुद को बाबा बागेश्वर धाम कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पिछले करीब आधे साल से काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो एक चमत्कारी हैं। साथ ही उनका कहना है कि वो एक हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं जिसमें हर एक धर्म सुख और समृद्धि से रहे। लेकिन जिस दिन से उनका ये बयान आया है तब से लेकर अभी तक कई ऐसे लोग हैं जो उनके सख्त खिलाफ है। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि लोगों का ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक ढोंगी है। हमने पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री की जिंदगी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो अगर आप उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और क्यों हो रहा है उनका इतना विरोध। आपको बता दें कि भारत में सालों से हिंदुओं का दूसरे धर्मों में परिवर्तन किया जा रहा था, जिसके ऊपर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने बढ़ चढ़ के बोला है। साथ ही उन्होंने कई परिवर्तित हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने का भी काम किया है, जिसको उन्होंने हिंदुओं की घर वापसी का नाम दिया था। और लोगों का यही कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं और दूसरे धर्मों से लोगों का परिवर्तन कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री खुद मानते हैं कि कई अन्य धर्मों के लोग उनकी वजह से सनातन धर्म से जुड़े हैं, लेकिन वो लोग अपनी सहमति से ही सनातन धर्म की तरफ आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हम हिंदुओं को उनके जन्म के समय में मिले धर्म में वापस ला रहे हैं और कुछ लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं सभी सनातनी हिंदुओं को उनके मूल धर्म में वापस लेकर आऊंगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हमारे कार्यक्रम में विदेशों से भी लोग जुड़े हैं और भले ही वो ईसाई धर्म का पालन करते हो, लेकिन सनातन धर्म में विश्वास भी करते हैं। उन्होंने जोड़ा कि इसका मतलब ये है कि विदेशी भी ऐसा भारत चाहते हैं जहां हर कोई जाति भेद को परे रखते हुए गर्व से कहे, हिंदुत्व कह सके, हम हिंदुस्तानी है कह सके, और हिंदुस्तान का अर्थ क्या है, हिंदुओं का स्थान। तो देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री सनातन से ज्यादा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, धर्म से ज्यादा देश की बात कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं भले ही उसका हिंदूवाद करार कर दिया हो, लेकिन बात असल में वो देश की ही कर रहे हैं। अब हमारी उनसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो तो हम समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या मतलब हो सकता है उनकी इन बातों का। सबसे पहला और सरल जवाब तो ये ही है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक हिंदूवादी हैं जो हर धर्म के लोगों का हिंदू धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं और इसके लिए अंधविश्वास और ना जाने किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए ये तो हो गई एक बात, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और मतलब हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री की बातों का? जी हाँ, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हिंदू और हिंदुस्तान शब्द आखिर आया कहाँ से। आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी के बारे में, जो एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी थी। तो जाहिर सी बात है कि भारत के लगभग सभी लोग उस नदी के आसपास ही रहते थे। तो पहले जो भी सिंधु नदी के इस पार रहता था उसको सिंधु बोलते थे, और फिर जब यूरोप से फारसी लोग आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कर दिया, और फिर जाके उन्होंने ग्रीक लोगों को बताया कि सिंधु घाटी के पार एक सभ्यता है जिसे हिंदू कहते हैं। तो ग्रीक लोगों ने हिंदू को कर दिया इंडिया, और यहाँ से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित नाम हिंदुस्तान ही रहा है, और इस वजह से यहाँ के लोगों को हिंदू और जगह को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो ये जो हिंदू शब्द है ये सिर्फ एक धर्म के लोगों को नहीं दर्शाता, बल्कि एक जगह के सभी लोगों को दर्शाता है। अगर आप पूछे कि हिंदू शब्द से कौन सबसे ज्यादा नजदीक है, धर्म या देश, तो इसका सीधा जवाब देश है। और शास्त्री भी अपने संबोधन में हमेशा इन दोनों शब्दों को अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही एक सनातनी के तौर पर शास्त्री सनातन धर्म को भी बढ़ावा देते हैं, जो अगर लोकतंत्र के आधार पर देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो किसी पर अपना धर्म थोप नहीं रहे, बल्कि वो अपने धर्म की अच्छी चीजें दिखा रहे हैं और लोग खुद आकर्षित होकर सनातन की तरफ चले आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शास्त्री के खिलाफ लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो एक हिंदू हैं और भारत में हिंदू फोबिया बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया के अलावा भारत में इधर उधर जाएंगे तो हर जगह धर्म परिवर्तन के काम किए जाते हैं। हम किसी समुदाय का नाम नहीं लेंगे, लेकिन दक्षिण भारत में कई हिंदुओं का परिवर्तन कराया गया है। और अगर विश्व हिंदू परिषद लीडर मोहनलाल अग्रवाल की बात माने तो हर साल केरल में 8 लाख हिंदुओं का दूसरे धर्मों में परिवर्तन कराया जाता है।
लेकिन इस बात को हमने कभी सुर्खियों में नहीं देखा। ऐसा क्यों होता है कि एक जगह हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है और कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, वहीं अगर एक कन्वर्ट हिंदू वापस हिंदू बन जाए तो लोग आग बबूला हो जाते हैं और इसको लोकतंत्र का अनादर कहते हैं। मानना पड़ेगा, भारत सच में पश्चिमी देशों से सीख रहा है, लेकिन सिर्फ हिपोक्रेसी। किसी धर्म के लिए कोई रोक नहीं तो किसी के लिए दुनिया भर की दिक्कतें। लोगों को समझना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है, ना कि एंटी हिंदू। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि वो एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिसमें हर धर्म के लोग रह सकें। ये समझना होगा कि उनके हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि एक ऐसा राष्ट्र जो गर्व से कह सके कि हिंदुस्तानी है हम। और हम धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारी उनसे बात तो हुई नहीं है, तो जो कुछ भी हमें पता लगा सकता है वो सिर्फ उनकी बातों से और उनका क्या कहना है, यही हमने आपको आज की अपनी इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आपका मानना कुछ और हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए JJ न्यूज। धन्यवाद।